ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी। बंधुओं, आज मैं आपको एक विशेष चीज़ बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल के माध्यम से मैं आपको संबोधि साधना के विषय में बताऊंगा। आज के विषय है संबोधि साधना क्या है। संबोधि साधना यह बताता है कि आपको परिवार में रहकर, इस संसार में रहकर ही कैसे बेहतर तरीके से जीवन जीना है। संबोधि साधना आपको संसार से अलग नहीं करता है, हमें संसार से अलग नहीं करता है। यह हमें संसार में रहकर ही, परिवार में रहकर ही आनंद के साथ जीवन जीना सिखाता है। इसी विषय में आज मैं आपके समक्ष बताऊंगा। बंधुओं, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें कि ताकि प्रायः आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बंधुओं, आप अगर कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आपकी आत्मा कहती है कि आप यह काम गलत कर रहे हैं। आपकी आत्मा आपको रोकने का प्रयास करती है, किंतु आपका मन जो बुराइयों से भरा पड़ा है वह आपको वह गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है और आत्मा के खिलाफ उस गलत काम को आप कर लेते हैं। बंधुओं, शेक्सपियर ने भी कहा था कि वी कैन चीट ऑल दिस वर्ल्ड बट वी कांट चीट आवर सेल्फ, वी कांट चीट आवर हार्ट, आवर सोल। यानी हम लोग पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं किंतु अपनी आत्मा को यानी कि स्वयं को धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर हम गलत करेंगे तो हमारी आत्मा हमें बार बार धिक्कारेगी और रोकने का भी प्रयास करेगी कि आप यह गलत कर रहे हैं, आपको यह काम नहीं करना चाहिए। बंधुओं, आपको खुद के आत्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए। मन के वशीभूत होकर न कुछ खाना चाहिए, न किसी चीज़ का उपभोग करना चाहिए और न ही कोई वर्क करना चाहिए, डीड करना चाहिए। मन को अपने काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका मन कंट्रोल में रहेगा, हमेशा अच्छा कार्य ही कराएगा, न बुरा खाने से भी परहेज कराएगा, बुरा काम करने से भी आप वंचित रहेंगे। बंधुओं, एक बात और आप जान लीजिए कि आप जो है किसी की कड़वी बातें सहन नहीं कर पाते हैं और आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जैन महावीर जो थे यानी भगवान महावीर, उनके कानों में कीलें ठोकी गई, फिर भी उन्होंने आह तक नहीं किया। उन कीलों को उन्होंने सहन किया। वे जंगलों में भटकते रहे, तपस्या करते रहे। जब उन्हें नींद आती थी तो वे ज़मीन पर ही लेट जाते थे, ज़मीन को ही अपना बिस्तर समझ लेते थे और गहरी नींद में सो जाते थे।
बंधुओं, आपको यह सोचना है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। सोने की चेन चाहिए कि चैन की नींद चाहिए। सोने की चेन पहनने वाले को रात में नींद नहीं आती है, उन्हें टैबलेट खाना पड़ता है नींद लाने के लिए। ऐसे ऐसे हमारे जान पहचान में लोग हैं जो पहले एक टैबलेट खाते थे नींद की तो उन्हें नींद आ जाती थी, बाद में दूसरा टैबलेट, 2 टैबलेट की आवश्यकता पड़ने लगी, तब उन्हें नींद आती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 नींद की टैबलेट यानी नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, वे 3 टैबलेट खाते हैं तब उन्हें नींद आती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है मानसिक तनाव, पैसे के पीछे भागना, शरीर को महत्व नहीं देना और अपने भौतिक कार्य जो हैं, डेली रूटीन वर्क जो हैं, उस पर ज़्यादा वे लोग ध्यान देते हैं। न वैसे लोग समय पर भोजन करते हैं, न समय से सो पाते हैं। वो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं जो बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं, और वैसे लोगों को रात्रि में नींद नहीं आती है। आपने देखा होगा कि मजदूर जो दिन भर परिश्रम करते हैं, वे अगर घर पहुँचे तो घर में सोते हैं, ज़मीन पर या बिना मोटे गद्दे का जैसे तैसे सो जाते हैं, जैसे तैसे घर में, किंतु उन्हें नींद आ जाती है। कुछ ऐसे भी मजदूरों को हमने देखा है जो रोड के किनारे कहीं भी फुटपाथ पर पेपर बिछाकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं, क्योंकि वे परिश्रम करते हैं, वे महत्वाकांक्षी नहीं हैं, इसलिए उनको चैन की नींद आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पैसा कमाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, शरीर को गंवा देते हैं, और उसी स्वास्थ्य के रिकवरी के लिए फिर कमाए हुए धन को खर्च करते हैं। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी ऐसे लोगों को अपना खोया हुआ स्वास्थ्य वापस नहीं मिल पाता है। बंधुओं, जीवन में आप संतोष करना सीखें, संतुष्ट रहें। जीवन में खुशहाल रहने के लिए संतुष्ट रहना सीखना होगा हम सभी को। संतुष्ट रहेंगे तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। ये सोचना होगा हम सबको कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि आप ये नहीं सोचेंगे कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, तो जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, जीवन में सुख नहीं रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, जिसके कारण नींद नहीं आएगी और डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। इसलिए बंधुओं, आपको यही सोचना है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कह रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बंधुओं, जीवन में आपको खुशहाल रहना है, आनंद के साथ जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको संतोष करना होगा, संतुष्ट रहना होगा, वरना आपकी ज़िंदगी तो जलेबी की तरह टेढ़ी है। हमारी ज़िंदगी भी जलेबी की तरह टेढ़ी है।
यानी हम सब की जिंदगी में सुख और दुख दोनों है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे क्वाइन में हेड और टेल होता है, और जीवन का चक्र चलते रहता है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख आ जाए तो उन्माद नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए, और दुख आ जाए तो आह नहीं भरना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। सुख संपत्ति आए तो हमें उस संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए और गरीब दुखियों की मदद करनी चाहिए, मंदिरों में भी दान करना चाहिए, सत्संगियों को भी दान करना चाहिए, यानी मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। वरना जिंदगी तो हमारी जलेबी की तरह है, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव है, संघर्ष है जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। क्या राम और कृष्ण के जीवन में संघर्ष नहीं थे? उनका जीवन हमारे जीवन से ज़्यादा कष्टमय था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो माता पिता ने उन्हें अपने स्वयं से अलग कर दिया। आप कहेंगे कि ऐसा ही प्रावधान था, ऐसे ही विधि का विधान था, तो आप भी मान के चलिए आपके साथ जो हो रहा है वह विधि का विधान है। ये मानकर आप चलिए कि जो हो रहा है विधि का विधान है, इसलिए दुख मत कीजिए, आह मत भरिए। कृष्ण जब गए गोकुल में, जब गए मथुरा से, आधी रात को जब वासुदेव जी ने उन्हें पहुंचाया नंद जी के यहाँ, तो उन्हें कितना कष्ट हुआ। उन्हें गायों को चराना पड़ा, गोबर उठाना पड़ा, घर के सारे कार्यों को करना पड़ा, पढ़ाई भी करनी पड़ी। क्या उनका जीवन संघर्षशील नहीं था बचपन से ही? बचपन से ही मामा ही उनका जानी दुश्मन बना हुआ था। मामा ही कई राक्षसनियों को भेजा। उन्हें जब 2 दिन के थे तभी से मारने का वह प्रयास करने लगा। वह पूतना तक को भी भेज दिया। पूतना आ गई भेष बदलकर, उस बच्चे को दूध पिलाने लगी। फिर भी उस बच्चे ने अपने जीवन को बचाने के लिए पुतना के साथ संघर्ष किया, और वे स्वयं की रक्षा करते हुए उन्होंने समाज का कल्याण किया, समाज को नई दिशा दी, हमें नया राह दिखाया, हमें जीवन जीने की कला सिखाया। बंधुओं, जब समुद्र का मंथन हुआ, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, तो समुद्र में से 14 रत्न निकाले गए, साथ साथ अमृत और विष का कलश भी निकला। राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया, लड़ाई होने लगी, युद्ध छिड़ गया। राक्षस चाहते थे कि हम अमृत को प्राप्त कर लें, देव चाहते थे हम अमृत को प्राप्त कर लें। अंत में लड़ाई होते होते देवों की विजय हुई। देवों ने अमृत का पान किया, इसलिए वे अमर हो गए। किंतु विष का घड़ा भी निकला था, हलाहल का घड़ा। उस हलाहल को कौन पिए? कोई भी देव तैयार नहीं थे। लास्ट में भगवान शिव ने उस हलाहल को पिया, तो सभी देव तो देव ही रह गए और शिव महादेव बन गए। इसी तरह से बंधुओं, आप जीवन के कठिनाइयों का सामना करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफलता के उच्चतम शिखर पर आसीन होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है बंधुओं, आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। इसलिए आपको संघर्ष तो करनी पड़ेगी, आपको परेशानियों का सामना करना होगा, और विषम परिस्थिति में भी हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे।
तभी आप जीवन में उन्नति और तरक्की कर पाएंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि कठिनाइयाँ तो श्री राम के जीवन में भी थे, कृष्ण के भी जीवन में थे, भगवान महावीर के जीवन में भी थे, भगवान बुद्ध के जीवन में भी थे। कठिनाइयों और परेशानियों से कोई आज तक वंचित नहीं रहा। सबके साथ अलग अलग परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सबका कंडीशन अलग अलग है। किंतु आपको चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए, हमेशा आपको मुस्कुराते रहना है, आपको हिम्मत से कार्य करना है। आपको यह कहना है, मैं आह आह नहीं करूँगा, मैं वाह वाह करूँगा। जो व्यक्ति आह आह नहीं करके अपने जीवन में वाह वाह करता है, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। वह व्यक्ति जीवन की बाजी को जीत लेता है। यानी दुख में भी आपको आहें नहीं भरनी है। जो भी भगवान जो भी परिस्थितियां देते हैं, उन परिस्थितियों में आपको हमेशा वाह 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 करते रहना है। ये आप सोच लीजिए, आपको कहना है और आपको सोचना भी है, आत्मसात भी करना है, अपने व्यवहार में उतारना है कि चाहे जो भी परिस्थितियां आए, मैं आहा नहीं करूँगा, मैं वाह वाह करूँगा। उसके बाद आपका मन तभी सुख को प्राप्त कर पाएगा। और जो चीज़ें प्राप्त है, आपको यह मानना पड़ेगा कि जो चीज़ें प्राप्त है हमें, वह पर्याप्त है। आपको संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी। आपको यह सोचना होगा बंधुओं कि ईश्वर ने जो भी दिया है, बहुत दिया है, बहुत खूब दिया है। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा है। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं आनंद हूँ, आनंद हूँ, आनंद हूँ। सोचते रहना है, सदैव मुस्कुराते रहना है और आप अपना जो दैनिक कार्य है उसे खुशियों के साथ भगवान को स्मरण करते हुए पूरा करना है। वरना सच्चाई यही है कि गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। देते हैं इल्ज़ाम एक दूसरे पर अंदर झांक कर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अरे ये गलतफहमियाँ मन में पैदा कर देती है दूरियाँ। अरे ये गलतियाँ मन में पैदा कर देती है दूरियाँ। वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। बंधुओं, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।